हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वाइटल साइंस। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है और गोलीय दर्पण के बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जो अंदर की तरफ दशा हो, मतलब जैसे इस तरफ केंद्र है और इस तरफ ये इसकी तरफ मुड़ा हुआ हो, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ दशा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसे जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, जो इस तरफ से देखने के हिसाब से हम बात करेंगे, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो क्वेश्चन बनते हैं विशेष तौर पे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण क्या करता है कि जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होती है तो ये क्या करता है, परावर्तन के पश्चात उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आकर टकराती है तो वो किस तरफ मुड़ जाएगी, इस तरफ आकर मुड़ेगी। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर लाकर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या द्विफोकसीय लेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं कि अवतल दर्पण को, कि जो प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में होता क्या है कि जब प्रकाश किरण अगर यहाँ टकराए तो प्रकाश किरण क्या होगी, इस तरफ जाएगी, और अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ टकराती है तो कहाँ जाती है, इस तरफ। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अपसारित दर्पण। इसको क्या कहा जाता है, अपसारित दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को तो अभिसारित, क्योंकि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण कहते हैं क्योंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है। और फ्रेंड, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें कि जो ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो उसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब भी क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नॉर्मल हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। अब वास्तविक कैसे बन रहा है कि ये प्रकाश किरणों के वास्तव में टकराने से बनता है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है कि वास्तव में टकरा रही है और जिसके कारण प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में होता क्या है फ्रेंड कि प्रकाश किरणें क्या होती है, टकराने के पश्चात दूर जा रही है, ये इधर गई और ये इधर गई, फैल रही है। हम केवल एक कल्पना करेंगे, यदि रेखाओं को इस तरफ बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो सकती है, ये हमारी कल्पना है। इस वजह से इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो फ्रेंड ध्यान रखना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि प्रकाश किरणों के केवल कल्पना के द्वारा मिल नहीं रही है, सिर्फ हम एक आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, आभास करने से बनता है। इस वजह से यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और आभासी और सीधा होता है। ये तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड, ये गोलीय दर्पण के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो परावर्तन की क्रिया होती है वो भी क्या होती है, गोलीय दर्पण के द्वारा ही होती है। तो गोलीय दर्पण पर कुछ शब्दावली, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, ये कुछ परिभाषा है जो कि अपने आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के किरण चित्र, तो वहां पर ये परिभाषा हमारे काम आएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है।
तो अभी जस्ट हमने बात कर दी कि गोलीय दर्पण कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गोलीय, उसे हम क्या कहते हैं गोलीय दर्पण। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? इस गोलीय दर्पण तो सिर्फ जैसे ये गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण को हम क्या करते हैं यहाँ पर एक खोखले गोले का हिस्सा मानते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये क्या है खोखले गोले का हिस्सा है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा अपने पास वक्रता केंद्र। कि गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का हिस्सा माना जाता है, तो उस गोले का केंद्र ही अपना क्या कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता की त्रिज्या में फ्रेंड सेम परिभाषा आएगी कि गोलीय दर्पण जो होता है इसको एक खोखले गोले का हिस्सा माना जाता है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी उसे हम क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड अपने पास कि दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है फ्रेंड? जो अपने पास जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो बिल्कुल बीच वाला केंद्र होता है, मतलब इधर और इधर इनके बिल्कुल बीच की जो दूरी होती है, इस बीच वाले केंद्र को हम क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और फ्रेंड इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास फोकस बिंदु के फोकस बिंदु क्या होता है? तो फोकस बिंदु कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर आकर आपतित होती है और टकराने परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे फोकस बिंदु कहते हैं। कि प्रकाश किरण टकराकर आती है और टकराने परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र, दो चीजें अपने पास, एक तो दर्पण का ध्रुव है और एक दर्पण का केंद्र मतलब वक्रता केंद्र। इन दोनों से होती एक काल्पनिक रेखा, एक रेखा की कल्पना की जाती है, एक सीधी रेखा में एक काल्पनिक रेखा जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम मानते हैं कि एक सीधी रेखा है। तो इन दोनों से होती हुई जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहेंगे मुख्य अक्ष कहते हैं। कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरती प्रकाश की काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और लास्ट परिभाषा अपनी फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड फोकस दूरी किसे कहेंगे हम? कि दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु, हमने बात करी थी फोकस बिंदु, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और इस फोकस दूरी की खास बात यह होती है कि जो वक्रता केंद्र होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है वक्रता त्रिज्या, तो ये फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R बराबर A बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ये लिख दो R बराबर 2A। तो इसको इस तरीके से दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। फ्रेंड ये चीज हमसे पूछी जाती है, तो जैसे मैंने आपको बता दी है, और ये परिभाषा भी हमसे जरूर पूछी जाती है। और ये परिभाषा आपके साथ में जब हम किरण चित्र पढ़ेंगे वहां भी आपकी ये चीज काम आएगी, तो इनको एक बार अच्छे से समझ लेना। और फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। परावर्तन के नियम कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड वीडियो को आप स्किप ना करके इसको क्या है आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप नियम समझ में आ गए आपके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे गोलीय दर्पण से जो किरण चित्र बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। यदि आपको नियम समझ में आ गए तो आपको किरण चित्र बहुत आसान लगेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जैसे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास, हम इस तरफ से देखने के हिसाब से बात करेंगे फ्रेंड, कि नॉर्मली मान लो जैसे कि हम इस तरफ से देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो ये दर्पण तो क्या होगा अपने लिए उत्तल दर्पण। ये तो अपने लिए क्या है एक तरीके से उत्तल दर्पण है, जिसका तल उभरा हुआ दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। और अगर हम इस दर्पण की बात करेंगे तो ये दर्पण क्या रहेगा हमारे लिए अवतल, कि जिसका तल परावर्तक पृष्ठ के अंदर दसा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे।
तो अब हम बात करते हैं कि जो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड अब हम इन दर्पण के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, परावर्तन के नियम की बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से परावर्तन किस प्रकार होता है। तो इसके लिए गोलीय दर्पण की कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं भी है। तो फ्रेंड मैंने इसकी वीडियो पहले बना दी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहां से जो गोलीय दर्पण से परावर्तन पर आधारित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब आप वहां से देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड आप नोट्स की चिंता भी ना करें कि नोट्स की भी मैंने पीडीएफ फाइल बना दी और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से इसके नोट्स भी देख सकते हो। तो सबसे पहला नियम है फ्रेंड अपने पास कि परावर्तन, गोलीय दर्पण से परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है कि जब कोई किरण, जैसे ये तो है अपने पास कि ध्रुव से होती हुई, केंद्र में ध्रुव से होती हुई जो किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फ्रेंड मैं एक बार फिर कहूंगा, एक बार आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, ये परिभाषा दे रखी है, तो आप उनको समझ लेना, तो यह समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण, जिसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है, कोई भी प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आएगी तो वो क्या होगी, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। ये फिक्स नियम है फ्रेंड, जब हम किरण चित्र बनाएंगे तो वहां पर यही नियम काम आएंगे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलकर आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती है। यह है अपना पहला नियम। दूसरा नियम परावर्तन का, दूसरा नियम क्या है अपने पास कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम क्या है कि जैसे मान लो सपोज ये क्या है, एक दर्पण है और ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो दूसरा नियम क्या है, तो इसका अपोजिट है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से चलकर आती है, कोई सी प्रकाश किरण है जो कहां से आ रही है, फोकस बिंदु से चलकर आ रही है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे कि वो कहा हो गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इस तरफ से चलकर आई और इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ से आई और इस तरफ गई। तो ध्यान रखना फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल नियम है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा चलकर आ रही है तो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और यदि फोकस बिंदु से कोई रेखा चलकर आ रही है तो कहां से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गए दो नियम। तीसरा नियम है फ्रेंड अपने पास कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का तीसरा नियम क्या है, तो ये तो मुख्य अक्ष फिक्स है कि यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे यहाँ तो फ्रेंड यहाँ तो मान लो फोकस बिंदु और यहाँ पर है अपने पास वक्रता केंद्र, मतलब इस दर्पण का केंद्र। अब तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फ्रेंड उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये इसका गोलीय दर्पण का तीसरा नियम। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आती है तो ये सीधी आई और यहाँ टकराकर वापस सीधी चली जाती है। तो ये अपने पास गोलीय दर्पण से परावर्तन का तीसरा नियम। नेक्स्ट चौथा नियम फ्रेंड आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, कंफ्यूज कर देती है, मगर यदि आपकी ये समझ आ गया तो आप बहुत ही आसानी से किरण चित्र बना सकते हो। नेक्स्ट अपने पास कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव मतलब ये वाला हिस्सा, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के साथ ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होती है, बराबर के कोण बनाती है। ये आपके क्या हो गया, चौथा नियम। तो फ्रेंड ये है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। बहुत ही सिंपल है कि पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरेगी, यदि फोकस पर होकर आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो क्या हो जाएगी, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। और चौथा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होती है, बराबर के कोण बनाती है। फ्रेंड ये जो फोकस बिंदु, दर्पण का ध्रुव, इन सब की परिभाषाएं मैं पहले बता चुका हूं, तो आप मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप वहां पर वो वीडियो देख ले, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आपकी इजीली समझ में
आ जाएगा। ये आपके गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किरण चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो वो वीडियो में इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।